सचिन जानबूझकर तेजस को भी कहता है कि तेरी बाई को अगर ये उपवास कर रही है तो तुझे भी उसका साथ देना चाहिए, तुझे भी कुछ भी नहीं खाना चाहिए। वो कहता है क्या बोल रहा है तू, मैं क्यों नहीं खाऊं, मुझे भूख लगी है, मैं खाऊंगा करके, ऐसे मत बोल। और वो एकदम से चौंक के सचिन को देख रहा होता है। तभी सचिन बोलता है देख मैं भी उपवास करेगा। तभी साइली बोलती क्या, यानी कि तुम खाओगे नहीं? तो वो बोलता है मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ साइली। तो वो कहती है अच्छा। वो कहता है अगर मैं उपवास करूँगा तो साइली तू खाएगी क्या? तो वो कहती है नहीं। तो फिर सचिन वापस कहता है साइली अगर तूने उपवास किया तो मैं उपवास नहीं करता क्या? तो कहती है नहीं, मैं उपवास करती हूँ तो तुम भी उपवास करते हो। तो वो कहता है देखा। फिर वो आकाश को पूछता है अगर तेरी ये अंग्रेज़ी पोपट ने अगर उपवास किया तो तू नहीं करेगा? तो वो कहता है क्यों नहीं करेगा दादा, रिया कुछ नहीं खाएगी तो मैं कैसे खा सकता हूँ? फिर सचिन कहता है ए अंग्रेज़ी पोपट, तू अगर ये आकाश उपवास रखेगा कुछ नहीं खाएगा तो तू? और वो एकदम सोच के बोलती है लेकिन मुझे तो भूख लगती है ना तो मैं खाऊंगी। यहाँ सचिन बोलता है ये अलग ही मामला है। और आकाश कहता है रिया तुम खाओगी, मेरे लिए फास्ट नहीं करोगी? वो कहता है सचिन फिर कहता है देखा खजूर, सब अपने लिए अपने बाइकों के लिए ये सब करेंगे और तू तू खा रहा है। तभी यहाँ पे रेणुका बोलती है हाँ ये बात तो सही है, सोच रही होती है। उतने में सचिन कहता है और तुझे तेरा ससुर बाहर चाहिए या नहीं चाहिए? और रेणुका एकदम चमक जाती है और तेजस खाने ही जा रहा होता है। उतने में रेणुका उसे चिल्लाती है, बोलती है दे तेरी प्लेट दे यहाँ पे, तू भी उपवास करेगा, तू अपने ससुर जी के लिए इतना नहीं कर सकता तेजस? और वो उससे प्लेट छीनती है। और यहाँ पे बेचारा तेजस भूखा प्यासा यहाँ वहाँ देख रहा होता है। और फिर रोशनी कहती है चलो तेजस हम यहाँ से चलते हैं। तभी रेणुका कहती है बाहर कुछ नहीं खाना है और जल्दी आ जा रोशनी, समझी ना? वो हो काकू। और वहाँ से चले जाते हैं। सचिन जानबूझकर तेजस को चिढ़ा रहा होता है खाते हुए, क्या पराठा बनाया है साइली, क्या पुदीने की चटनी है मस्त। और तेजस को एकदम पानी आ रहा होता है मुंह में। उतने में सचिन को कॉल आता है और वो कहता है हाँ हाँ मैं आता हूँ ना। यहाँ पे परेश कहता है तुम पहले खा लो फिर जाओ। तो वो कहता है नहीं नहीं, बाहर के देश से आई है कस्टमर, जाना पड़ेगा। और वो भागता है वहाँ से। साइली उसे देखती रहती है। दूसरी तरफ यहाँ पे शिखा हमेशा की तरह रोशनी की पार्लर में बैठी होती है और रोशनी अपना दुखड़ा रो रही होती है। तभी शिखा चिकन ग्रिल सैंडविच मंगाती है और खा रही होती है खोल के। तभी यहाँ पे रोशनी कहती है मुझे भी देना, मुझे भी बहुत भूख लगी है। तभी शिखा कहती है अरे तेरा तो उपवास है ना, तू कैसे खा सकती है? उपवास करना, काकू को पता चल गया तो, तेरी सास को पता चल गया तो वो क्या सोचेंगी? रोशनी का मुंह देखने जैसा होता है। तभी शिखा उसे कहती है कि तू ये उपवास कर, कम से कम तेरे जो भी झूठ बोले हैं वो कम से कम तो हो जाए और तुझे फ़ायदा तो हो। वो कहती है हाँ ये बात तो सही है। शिखा रोशनी को पूछती है पैसों का अरेंजमेंट हो गया? तो वो कहती है नहीं, एक बात है, अगर वो वर्कआउट हो गई तो पैसे ज़रूर मिलेंगे। दूसरी तरफ सचिन ईशा को वो टूर एंड ट्रैवल के ऑफिस लेके आता है। और यहाँ पे सचिन बोलता है आप यहाँ से ही टिकट बुक करवाती हो, यहीं से आपको भेजते हैं क्या? तो वो कहती है हाँ मैंने पहले भी यहाँ से ही टिकट्स लिए थे। सचिन कहता है अच्छा। ईशा कहती है मुझे 10 मिनट लगेंगे, आप रुक सकते हो ना? तो वो कहता है हाँ हाँ 10 क्या 20 मिनट भी रुक जाएगा। वो कहती है ठीक है। और वो ऑफिस आती है। तभी उसे पता चलता है कि दो लोग उसकी पूछताछ कर रहे थे, क्योंकि वो टूर्स एंड ट्रैवल्स वाली उसे पूछती है कि अच्छा हो गया आपकी दादी गुजर गई तो आप यहाँ पे आए और सब आपने अटेंड तो किया ना? ईशा चौंक जाती है ये सुन के और कहती है ये दादी क्यों, आप ये क्यों पूछ रही हो? तभी वो कहती है दो लोग आपके बारे में पूछ रहे थे। तभी ईशा पूछती है कौन थे वो दो लोग, क्या नाम था? तभी वो कहती है कि तेजस देशमुख था और एक औरत भी थी उसके साथ। तो वो कहती है औरत उसके साथ? और वो एकदम से चमक जाती है। वो कहती है अगर मेरे बारे में कोई भी पूछे तो उनको कोई भी मेरी इन्फॉर्मेशन मत देना। वो कहती है हाँ हाँ मैं नहीं दूंगी। और उसे कुछ पैसे देती है और वहाँ से चली जाती है अपने रिटर्न टिकट्स लेके। और वो यही सोच रही होती है कि तेजस मुझे दोबारा ना मिले, बस मैं एक बार यहाँ से चली जाऊँ। और वो जा ही रही होती है ये सोचते हुए। तभी सचिन उसे पूछता है अब कहाँ जाना है? और वो एकदम से रुक जाती है और सचिन के पास देखती है और वो बैठ जाती है गाड़ी में। सचिन उसे देखता है तो वो बहुत परेशान होती है, इसलिए सचिन उसे पूछता है आप परेशान हो क्या, कुछ हुआ है क्या ऑफिस में? वो कहती है नहीं नहीं ठीक है, सब कुछ ठीक है। यहाँ पे कोई अच्छा पार्लर होगा? तो सचिन कहता है हाँ है ना। और उसे रोशनी का पार्लर ही याद आता है और वो उसे वहाँ पे छोड़ता है और कहता है कि ये अच्छा पार्लर है करके। वो उसे पैसे देती है। सचिन कहता है अगर आपको लगा तो मैं रुकता हूँ। तो वो कहती है मुझे टाइम लगेगा, अगर वक्त पे हो गया तो मैं तुम्हें कॉल कर दूंगी। वो कहता है ठीक है। और वो पैसे लेके वहाँ से चला जाता है और कहता है मैंने रोशनी को तो एक ग्राहक दे दिया, लेकिन क्या जाने दो, और करके वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे ईशा उस पार्लर में आती है। वो रिसेप्शनिस्ट
रोशनी को बोलती है क्लाइंट है ये करके। रोशनी बोलती है ठीक है इनका हो गया, उनको भेज दो। और रोशनी देखती है तो वो ईशा होती है। वो एकदम से चौंक जाती है उसे देख के। और ईशा को तो पता नहीं होता कि ये तेजस की बाइक है। वो उसे कहती है कि हाय मुझे आईब्रोज और फेशियल करवाना है। रोशनी कुछ भी नहीं बोलती, वो एकदम से देख रही होती है। तभी ईशा कहती है आप सुन रही है ना? तो वो कहती है हाँ हाँ आइए ना प्लीज़ मैम बैठिए। और रोशनी बहुत गौर से उसे देख रही होती है और बहुत शक कर रही होती है कि ये है वो जिसने 27 लाख रुपए लिए हैं। और वो कहती है कि आप बैठिए मैं अभी आती हूँ। वो बाहर जाती है और तेजस को कॉल करती है और पूछती है तुम कहाँ हो? तो तेजस कहता है मैं एक बिज़नेस लोन के लिए बात की थी लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। अब मुझे बहुत भूख लगी है इसलिए वड़ा पाव खाने के लिए रुका हूँ। तो वो कहती है वो छोड़ो तुम जल्दी पार्लर आ जाओ। तेजस उसे कहता है बाबू प्लीज़ मुझे खाने दो ना, बहुत भूख लगी है। तो वो कहती है ईशा आइए जल्दी, हमें पैसे मिलने वाले, जल्दी आओ। तो वो कहता है क्या, आता हूँ। और वहाँ से पार्लर के लिए निकल जाता है। साइली अपनी स्कूटी पे होती है। वो स्कूटी चला रही होती है, बहुत खुश होती है। पहली बार वो अपनी स्कूटी से अपना दुकान चला रही होती है और बहुत खुश होती है। उतने में उसे सचिन का कॉल आता है। वो डिलीवरी देने जा ही रही होती है। उतने में सचिन कहता है कि कैसा लग रहा है पहला दिन तुम्हारा इस स्कूटी के साथ? वो कहती है कि बहुत अच्छा लग रहा है सचिन, थैंक्स, तुमने बहुत मदद की है मुझे और मुझे ये दुकान खोल के दी है। सचिन कहता है अरे शुक्रिया क्या बोल रही है, तेरे बारे में नहीं सोचूंगा तो और किसके बारे में सोचूंगा। और वो कहती है ठीक है मैं डिलीवरी देने जा रही हूँ, बाद में बात करती हूँ। वो कहता है ठीक है। और वो एक आंटी के पास आती है डिलीवरी देने के लिए। वो कहती है कि कैसी है तू? तो वो कहती है अच्छी हूँ। तभी वो आंटी कहती है तेरी तो दुकान थी ना, तूने दुकान खोली थी ना? तो साइली कहती है हाँ म्यूनसिपैलिटी वाले आके वो लेके गए, इसलिए मेरे पति ने मुझे स्कूटी लेके दी और ये चलती फिरती दुकान मुझे दे दी, मुझे उड़ने की आशा दी है उसने। तभी वो आंटी कहती है तेरा पति बहुत अच्छा है, तू भाग्यवान है, वरना हर किसी का पति यही सोचता है कि अपनी वाइफ को घर पे रहे, कामकाज ना करे, उनके आगे ना जाए, लेकिन तेरा पति ऐसा नहीं है, तेरा पति तो हीरा है हीरा। और साइली को बहुत अच्छा लगता है ये सुन के। रोशनी ईशा की आईब्रोज कर रही होती है तो वो ईशा को बहुत दर्द दे रही होती है क्योंकि उसका ध्यान नहीं होता है वहाँ पे, उसका ध्यान यहाँ पे ही रहता है कि कब तेजस आएगा। लेकिन ईशा को वो दर्द पहुँचा रही होती है। उतने में ईशा कहती है रहने दो मैं जाती हूँ करके, मुझे नहीं करवाना। तभी रोशनी तेजस को आते हुए देखती है। तभी ईशा को कहती है आईने में तो देखो शेप बराबर से है कि नहीं। और वो देखती है तभी आईने में तेजस दिखाई देता है और वो एकदम से डर जाती है। वो उठ रही होती है कि मैं जा रही हूँ करके। तभी रोशनी उसका हाथ पकड़ती है और उसे बिठा देती है और कहती है कहाँ जा रही हूँ, सवालों के जवाब तो दो, हमारे 27 लाख तो दो। तभी ईशा उसे कहती है तुम कौन हो हम दोनों के बीच में बोलने वाली? तभी तेजस कहता है ये मेरी पत्नी है। तेजस ईशा को कहता है तुम्हें क्या लगा तुम मुझे छोड़ के जाओगी तो मैं बर्बाद हो जाऊँगा? ये मेरी पत्नी है, मेरे लाइफ में एंजल की तरह आई है, पता चलेगा बाद में ये तेरी एंजल के बारे में। तेजस ईशा को कहता है तुमने मेरे 27 लाख रुपए चुराए, वो मेरे बाबा के रिटायरमेंट के थे, मैंने तुम्हें भरोसा करके दिया था और तुमने क्या किया, वो लेके भाग गई कनाडा। ईशा कहती है तुम दोनों मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, समझे ना? और यहाँ पे रोशनी और तेजस ईशा पे चढ़ जाते हैं और 27 लाख रुपए मांग रहे होते हैं। यहाँ पे ईशा तो बराबर से मिल जाती है, लेकिन रोशनी जो इतने सारी झूठ बोल रही है उसका सच कब बाहर आएगा? वो आंटी कुछ काम के लिए वहाँ से चली जाती है और साइली को दुकान संभालने के लिए बोलती है। जब वापस आती है तभी वो साइली को थैंक्स बोलती है क्योंकि उसने उसकी दुकान संभाली थी जब तक वो आए तब तक। साइली वहाँ से चली जाती है और उस जगह पे आती है जहाँ पे उसने स्कूटी खड़ी की थी, लेकिन वहाँ पे स्कूटी नहीं होती है और वो एकदम से डर जाती है। साइली पहले से ही स्कूटी चलाती थी शादी से पहले, तो उसे ये नहीं पता था कि नो पार्किंग में गाड़ी या स्कूटी कुछ भी खड़ा नहीं करते। उसने देखा नहीं था, अपनी धुन में थी क्या।